कैसे हो दोस्तों और फैमिली। मैं आपका अज्जू भाई जमजम गोट फार्म नवसारी से फिर लेके आ गया हूँ एक नया व्लॉग सूरत सचिन बकरा मंडी का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी रमज़ान अच्छी जा रही होगी। मेरी भी अच्छी जा रही है और सबको रमज़ान मुबारक। और काफ़ी लोग जो पहले मुझे बता रहे थे कि भाई रमज़ान का व्लॉग बनाओ मंडी में, तो मैंने पहले भी एक पहला व्लॉग डाल दिया है। और जो नए हैं वो भी देख सकते हैं रमज़ान में कैसी मंडी भराती है, बकरा मंडी। और आज भाई बकरा मंडी एकदम फुल थी। मतलब आज पूरी मंडी भरी हुई थी। मेरे हिसाब से बकरे की जगह भी बहुत कम होगी, लेकिन आज हर हर तरीके के बकरे आए थे। आज कट्टू का माल भी इतना ही था, पालने वाले बकरे भी इतने ही थे। वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मंडी इतनी भराती है, रहो भी रमज़ान में। हाँ, लेकिन इतना है कि मंडी 10 साढ़े 10 बजे फुल हो जाती है, भरानी शुरू हो जाती है। और करीबन रमज़ान में 3 साढ़े 3 4 बजे तक पूरी मतलब मंडी खाली हो जाती है। खाली खाली इन द सेंस कि बकरे सब बिक जाते हैं। तो जिनको भी बकरे लेने के लिए आना हो सही वक्त पे, तो वो 10 बजे आ सकता है, 10 सवा 10 साढ़े 10 तक। तो उनको अच्छे से अच्छे बकरे भी मिलेंगे, अच्छे से अच्छी नस्ल भी मिलेगी। और क्या तभी लॉट उतरता है तो वो ज़्यादा बकरे वो देख भी सकते हैं और उसमें से चुन भी सकते हैं उनको जैसे पसंद है, कैसी नस्ल है। जिनको छोटे बकरे चाहिए, बड़े बकरे चाहिए, छोटी नस्ल, बड़ी नस्ल, वो वैसे ज़्यादा चुन भी सकते हैं, क्योंकि शाम तक जो भी आता है शाम तक पूरा माल बिक गया होता है। और काफ़ी मेरा जो कॉमन सवाल होता है, जो मतलब लोगों का कॉमन सवाल होता है कि भाई ये बकरा मंडी कहाँ आई। तो ये बकरा मंडी है सूरत सचिन बकरा मंडी, सूरत गुजरात, जो लगती है सिर्फ गुरुवार को। इन द सेंस कि जुमेरात को ही ये लगती है, गुरुवार को। और ये रमज़ान में यूँ समझो 4 5 बजे तक पूरी खाली हो जाती है। लेकिन रेगुलर यूँ रमज़ान के अलावा ये सुबह से लगती है कि रात को 12 1 बजे तक। लेकिन आप जितना जल्दी आओगे सुबह, जैसे कि 9:30 10 बजे ये मंडी भरानी शुरू होती है। 10 साढ़े 10 बजे ये भराती है। तब आप आओगे 10 साढ़े 10 11 बजे, तो आपको अच्छे से अच्छा माल देखने मिलेगा और आपको जैसा चाहिए वैसा माल देखने मिलेगा। और जैसा चाहिए वैसा आप खरीद सकते हैं भाव ताल करके। और फिर शाम तक धीरे धीरे मंडी खाली होने लगती है। मंडी फिर शाम तक पूरी ही खाली हो जाती है, क्योंकि सब माल बिक गया होता है। और मैं हर व्लॉग में बताता हूँ कि काफ़ी चेंजेस किए मैंने। पिछले व्लॉग जो आप देख सकते हैं, उसके बाद अभी के व्लॉग से मैंने काफ़ी सब चेंजेस किया है। जैसे कि मैं भाव बताना मैंने काफ़ी पहले व्लॉग से बंद कर दिया है। उसका भी रीज़न है कुछ। जो समझ सकता है वो समझ ही सकता है, लेकिन जो भाई कमेंट में या मैसेज पे गुस्सा करते हैं, आप भाव क्यों नहीं बताते, ये हो भाई, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसका भी कुछ रीज़न है। तो खैर, मैं व्लॉग में भाव नहीं बता सकता। लेकिन पूरे व्लॉग में अगर आपको कोई भी बकरा पसंद आया हो, किसी भी बकरे की डिटेल चाहिए हो, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आ, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मैं कर ही देता हूँ, जैसे ही मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, उसकी डिटेल भेज दूंगा। और दूसरा कॉमनली मैसेज आ रहा है कि भाई यहाँ कौन से नस्ल के बकरे मिलते हैं। तो भाई कट्टू के माल से तो कुछ लेना देना नहीं है, कट्टू के लिए तो आप कुछ भी लो। लेकिन जो पालने वाले हैं, यहाँ ज़्यादातर सोजत सोजत आपको जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। बच्चे बड़े, जैसे छोटे पतले जाड़े, जैसे चाहिए आपको मिल जाएगी, आपके सहूलियत के हिसाब से। आपकी जेब जितना झेल सकती है उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। और दूसरे गुजरी आते हैं, सिरोही आते हैं, अजमेरी आते हैं। और जैसे जैसे ईद करीब आती जाती है, वैसे वैसे आपको हर नस्ल के बकरे यहाँ देखने मिलते हैं। मेंढे, घेटे, आपको बन्नूर, सब जैसे जैसे ईद करीब आती जाएगी, वैसे वैसे आपको हर तरीके की नस्ल देखने मिलती जाएगी। लेकिन रेगुलर जो है, रेगुलर जो मंडी लगती है, तब आपको सोजत, सिरोही, गुजरी, अजमेरा, और कभी कभी कुछ पंजाब आ जाए तो आ जाए, या कुछ दूसरे नस्ल के आ जाए तो आ जाए। लेकिन रेगुलर ये 3 4 ही है।
और मैं सबसे बेस्ट प्रीफ़र करता हूँ तो सोजत और गुजरी। क्योंकि सोजत भाई, सोजत की कीमत तो जो जानता है वो ही जानता है। और जो बेचने के लिए, ईद पे बेचने के लिए लेता है वो तो अच्छे से जानता है। और सोजत का क्या है कि वो हर मौसम में अपने आप को ढाल ढाल लेता है, और उसको खुराक भी, उसको कुछ भी दे दो वो कुछ भी खुराक खा लेता है, और वैसा वो वजन पकड़ता भी है। सोजत जाते हैं 100, 120, 130 किलो ऊपर। और सोजत सबसे बेस्ट है, वो सोजत है, क्योंकि उसकी कीमत भी इतनी आती है। और ये मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, जैसे कि हर किसी का अलग अलग शौक रहता है अलग अलग बकरे की नस्ल का। लेकिन मेरी नज़रों में तो सोजत ही है, और सोजत सबसे टॉप पे है। हालांकि वो इतना पीक नहीं ले रही है, लेकिन सोजत सबसे टॉप पे। अगर उसको रीसेल करना हो, उसकी खूबसूरती देखो, तो सोजत ही सबसे बेस्ट है। क्योंकि सोजत पूरे इंडिया में, ऐसे नहीं कि यही एक मंडी में, सोजत बकरा पूरे इंडिया में कोई भी मंडी में रख दो, कोई भी फार्म पे रख दो, 10 ग्राहक हो गए तो 10 आके पूछेंगे उसका भाव। लेकिन कोई एंटिक बकरा है, ये है, तो 10 में से सिर्फ आएंगे, भाव पूछ के चले जाएंगे, लेंगे नहीं। सोजत ऐसा है कि वो बिक ही जाएगा। तो सोजत खरीदने के लिए सबसे बेस्ट मंडी यही है, सूरत सचिन बकरा मंडी। क्योंकि यहाँ हर मंडी में ये बकरे अवेलेबल रहते ही है, सोजत बकरे और बच्चे भी। तो जो मुझे पूछता है कि भाई सोजत बच्चे अवेलेबल रहेंगे अगले मंडी में, तो उनको जवाब देने से पहले हम देख लेते हैं ये रमज़ान स्पेशल आइटम्स, जो कि रमज़ान में हर मुस्लिम घर में बनती ही है। मीठी पूड़ी से लेके समोसे लेके आप कोई भी वैरायटी ले लो, रमज़ान में बनती ही है। तो अगर आपको ये ऑर्डर पे बनवाना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जकवान भाई का नंबर है। और कोई भी कहीं से भी ऑर्डर दे सकता है, अहमदाबाद से लेके बॉम्बे तक। आपको कुछ भी बनवाना हो, रमज़ान की कोई भी वैरायटी बनवानी हो, समोसा हो या मीठी पूरी हो या कुछ भी हो, जो भी आपको दिख रहा है पोस्टर में, वो हर चीज़ बना के देंगे। और टेस्ट की गारंटी मेरी रहेगी, क्योंकि हम जो भरोसे वाले रहते हैं उन्हीं का नंबर देते हैं, और ये सबसे पुराने हैं। और काफ़ी जगह इनका लॉट में माल भी जाता है। तो ऐसा ही नहीं कि आपको लॉट में ऑर्डर देना है, आप आपके हिसाब से ऑर्डर दे सकते हैं। आप इनको कांटेक्ट करिए ज़्यादा डिटेल के लिए। इनका नंबर स्क्रीन पे दिया है। तो सोजत बच्चे की मैं बात कर रहा था, तो जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई सोजत बच्चे आपको कब मिलेंगे, कहाँ अगली मंडी में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो भाई जो भी आजू-बाजू रहते हैं और जो आ सकते हैं जैसे भरूच इधर-उधर से, तो भाई आप एनी टाइम आओ। एनी टाइम से लेके जब मंडी भराती है गुरुवार को, सोजत बच्चे अवेलेबल रहते हैं, रहते हैं, रहते ही है। आपकी कैपेसिटी हो उतने लेके जाओ, 200, 500, अ, लेकिन आपको बच्चे मिल ही जाएँगे सोजत के। और दूसरा प्रेफ़रेंस गुजरी के भी मिल जाएँगे, सिरोही के भी मिल जाएँगे। बस आपकी नज़र होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जोहरी को ही होती है। तो वैसे अच्छी नस्ल के बकरे के बच्चे खरीदना, वो बकरेबाज़ों को ही उनकी परख रहती है, उसकी नज़र रहती है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं हर ब्लॉग में बार-बार रिपीट करता हूँ, हर ब्लॉग में बार-बार रिपीट करता हूँ कि पूरे ब्लॉग में आपको कोई भी बकरे की डिटेल चाहिए, आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप वो सिर्फ़ भेज दीजिए। मैं उसकी पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे दे दूँगा। मैं प्राइस ब्लॉग में नहीं बता सकता, उसका भी कुछ रीज़न्स है, जो मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। और दूसरे काफ़ी ये भी मैसेज आ रहा है कि भाई अगर ये मंडी में बकरे बेचने आना हो तो क्या अ, आगे प्रोसीजर है? तो भाई आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको यहाँ बेचने आने हो तो एंट्री फ़ी मामूली है, 300 रुपये बड़ी गाड़ी पे। और आप अंदर आके कोई भी शहरी है, शहरी वाले हैं, उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनका कांटेक्ट आपके पास नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी दोनों की बात करवा दूँगा। फिर आगे आप देख लेना। और दूसरा कि अगर आपके पास कोई बकरे हो, आपको बेचने हो, तो आप मुझे बेझिझक कभी भी वीडियो डाल सकते हैं, मैं मेरे ग्रुप में डाल दूँगा आपके नंबर के साथ। पिछली तो अगर किसी को चाहिए होगा वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा, या फिर अगर आपको चाहिए हो तब भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास वो अवेलेबल रहेंगे
तो मैं कांटेक्ट करवा दूंगा उसका, या फिर नहीं रहेंगे तो मैं आप मुझे जब मंडी भराती है तब मुझे आप एक कॉल कर देना, तो मैं वहाँ पे से आपको एडजस्ट करवा दूंगा। और रही बात ट्रांसपोर्ट की, तो आप कट्टू का माल लो या पालने वाले लो, आपको ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर इंडिया कहीं भी करवा देंगे, क्योंकि यहाँ गाड़ी खड़ी ही रहती है। जैसे कि मैं हर ब्लॉग में एंड में बताता हूँ, वो जो लाइन में गाड़ी खड़ी रहती है सब, तो वो सिर्फ बताने के लिए नहीं होता, वो समझने के लिए और बताने के लिए भी होता है कि वो माल आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकता है। हाँ, जो भाड़ा रहेगा वो आपको देना रहेगा, जो भी है मैं सामने सामने बात करवा दूंगा, आप उनसे बात कर सकते। और जितना आप लोग मेरी चैनल को प्यार दिखा रहे हो उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा आपको कहीं भी सूरत, नवसारी, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की प्रमोशन करवाना हो, एडवर्टाइजमेंट करवानी हो, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वो कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आपके फार्म की आपको एडवर्टाइजमेंट करवानी हो, प्रमोशन करवाना हो, या फिर आपको आपके बकरे की करवानी हो प्रमोशन, या फिर आपकी दवाइयाँ का काम काज है, आपका दवाइयों का करवाना हो, किसी भी चीज़ का, मैं एक ही चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बकरे के रिलेटेड ही किसी भी चीज़ का प्रमोशन करवाना हो, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे उधर मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, खास बात जो मैं हर व्लॉग में फिर से कह रहा हूँ कि मैं हर व्लॉग में बोलता हूँ, और इस व्लॉग में भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, और बार बार कहने का मतलब मेरा यही है कि भाई फ़ायदे में रहोगे। अगर किसी भाई, जो भाई अपना है, वो अगर बकरा मंडी में बकरे ईद पे जो बकरे बेचता है खरीद के पहले, और उसका व्यापार करता है, तो भाई अभी ही बकरे ले लो लॉट में, जितने ले सको, एक दो जमा कर लो बकरा ईद तक, क्योंकि मुझे बकरा ईद पे आप याद करोगे कि भाई हाँ, वो टाइम पे अजू भाई ने बोला था ले लो, और हमने ले लिए, और अभी है अच्छा भाव है और मुनाफा मिल रहा है। इसीलिए जो भी बकरे का व्यापार करता है, वो भाई आप कहीं भी हो, कहीं भी आप चाहिए तो वो मंडी से, ये मंडी से, आपके करीबी कोई भी मंडी से अभी से बकरे लेके स्टॉक करना शुरू कर दो। और इसके अलावा भी अगर फार्म के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, बकरे के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, ए टू जेड इसमें सब कुछ आ गया, खूर से लेके बकरे के सींग तक, आप मेरा कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। जो रेगुलर जिनका काम है वो तो जानकार है ही, लेकिन मैं जो जो नए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप मेरा कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये बोल रहा है। आप मेरा कभी भी एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जितना मुझे जानकारी है, देखिए, 80-90 साल का भी हो जाए तो ये फील्ड में जानकारी आदमी सीखता ही है, जानकार कभी नहीं बनता। इसलिए मुझे जितनी जानकारी है मैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि बकरे की चीज़ ऐसी है कि सबको दिखता बहुत बड़ा मुनाफा है, लेकिन जो पालते हैं उनको ही पता है कि एक नाइट में कैसा नुकसान हो सकता है। हाँ, जो जानता है वो जानता ही है। जैसे स्टार्टिंग में हमें भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे सीखे, समझे, जाना क्या है क्या नहीं, और फिर आज खड़े हैं। तो जो नए हैं वो ये नुकसान ना कर ले, इसीलिए बार-बार बोलता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप लोग चैनल देखते हैं, प्यार करते हैं चैनल को, तो वो भी नुकसान ना उठा ले बड़ा, तो आप कभी भी एनी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने कांटेक्ट किया है उन वो मुझे अच्छी तरह से जानते ही है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि इसमें दिखता अच्छा खासा मुनाफा है, लेकिन रातों रात आदमी कहाँ सो जाता है उसे पता नहीं चलता। क्योंकि एक रात में पैसा डबल हो सकता है, तो वही घंटे घर का भी चला जाता है। तो और दूसरी बात कि भाई रमज़ान है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप अगर घर बैठे-बैठे ऐसे ही व्लॉग देखना चाहते हैं, और जो आने से पहले जो बाहर के हैं, वो ब्लॉग देख के ही आते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है, क्या नहीं। तो उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बोलें, अपने घरवालों को भी बोलें कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे वीडियो शेयर करें, कि मुझे भी आगे मोटिवेशन मिलता रहे।
और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल जमजम गोट फार्म नवसारी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर। और सभी को एडवांस में रमज़ान मुबारक, मेरे सभी देशवासियों को। टाटा, बाय बाय।